कल एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत संसार में सभी फल प्राप्त करता है और शास्त्र कहता है जीवन भर एकादशी सारे गुण सारे सुख प्रदान करती है और अंत समय में एकादशी माँ की इतनी कृपा रहती है कि वो बैकुंठ के द्वार भी खोल देती है। तो जानते हैं एका कौन है, एकादशी किसे कहते हैं। भगवान नारायण एकादशी का व्रत करते हैं और सुभद्रा जी और लक्ष्मी जी भी एकादशी का व्रत करते हैं। बद्री नारायण यानी भगवान विष्णु, बद्री नारायण और बद्री लक्ष्मी भी भगवान की माँ एका की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। सुभद्रा भी माँ की पूजा करती है और व्रत करती है। आखिर ये है कौन? स्कंद पुराण के अनुसार महात्म्य में कहा गया है कि एक बार भगवान नारायण आनंद में शीर सैया पर बैकुंठ लोक में निवास कर रहे थे। उनके सामने माता लक्ष्मी और माता पद्मा दोनों ही थी। इतने में श्री ब्रह्मा जी बैकुंठ को पहुँचे और एक ही साथ में लक्ष्मी और सुभद्रा का हृदय में छूने से जो एक अनुभूति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई और उसी से यह एका उत्पन्न हो गई। तो एका जो है भगवान के हृदय से उत्पन्न हुई है। इसलिए माता लक्ष्मी और पद्मा कह रहे हैं इनका इस एका का विवाह करना चाहिए, इसका दान करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं किसको दान करें? हे लक्ष्मी, हे पद्मा, आप एका का दान करने के लिए कह रहे हैं, किसका कहाँ दान करें? तब एका कहती है हे नारायण, मुझे आप माफ़ करना, मुझे दान करना ही है। चाहते हो तो एक काम करें, संसार की मृत्यु लोक में अगर कोई भी 2 एकादशी का व्रत कर दे तो उसके लिए आप बैकुंठ का द्वार खोल दोगे और जो भी एकादशी का व्रत किसी मृत्यु प्राणी के मरने के बाद भी अगर उसके कोई अनुयायी उसके लिए 2 एकादशी का व्रत दान कर देता है तो उसको बैकुंठ का पद देना। इसलिए साथियों, एकादशी का व्रत मृत्यु के बाद भी माँ एकादशी कह रही है कि अगर आपने मेरा व्रत करा, मेरा पूजन करा, सिर्फ 2 एकादशी व्रत करने के बाद भगवान विष्णु से वरदान मांग दिया कि उसको बैकुंठ देना। इसलिए सभी सनातनियों को, चाहे वो वैष्णव हो या कोई भी हो, किसी भी अनुयायी से हो, तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न का भोग नहीं लगता है,
एकादशी व्रत में हो सके तो निर्जला लेगना चाहिए या फिर हो सके तो फलाहार करें, लेकिन अन्न न खाएं। इसलिए एकादशी माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। बोलो भक्तों, एकादशी मैया की जय।